सोचा है यूरोप घूमने का, लेकिन बजट और वीजा प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगता है? तो रुक जाइए, जर्मनी आपका स्मार्टेस्ट यूरोप गेटवे हो सकता है मिनिमम बजट प्लानिंग के साथ। आज हम बात करेंगे जर्मनी टूरिस्ट वीजा की, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लियर सिस्टम में। एलिजिबिलिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, मिनिमम बजट कितना चाहिए और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ताकि आप खुद अप्लाई कर सको बिना किसी थर्ड पर्सन के। जर्मनी का टूरिस्ट वीजा एक्चुअली शेंगेन शॉर्ट स्टे वीजा टाइप सी होता है। इससे आप 29 शेंगेन कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स और डेनमार्क एक ही वीजा पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वीजा उन लोगों के लिए होता है जो जर्मनी या यूरोप घूमने जा रहे होते हैं, शॉर्ट हॉलिडेज प्लान कर रहे होते हैं, साइट सीइंग करना चाहते हैं या फिर जर्मनी में रहने वाले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलना चाहते हैं। ये वीजा सिर्फ एंट्री और टेम्परेरी स्टे के लिए होता है, इस पर काम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। आप इस वीजा पर मैक्सिमम 90 डेज तक रह सकते हो 180 डेज के पीरियड के अंदर, चाहे आप जर्मनी में रहो या मल्टीपल शेंगेन कंट्रीज को एक्सप्लोर करो। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप सिर्फ टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हो और विजिट के बाद इंडिया वापस आओगे। साथ ही आपके पास ट्रैवल और स्टे के लिए सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए और इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज जैसे जॉब, बिजनेस, स्टडीज या फैमिली होनी चाहिए। जनरली जर्मनी के लिए अप्रॉक्स 4 से 5,000 रुपए पर डे पर पर्सन शो करने होते हैं, बट रियलिस्टिक ट्रैवल बजट लेके चलें तो अप्रॉक्स 10,000 पर डे पर पर्सन होने चाहिए। जैसे अगर आप 20 डेज के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम फंड्स रियलिस्टिक ट्रैवल बजट बेसिस पर अप्रॉक्स 2 लाख रुपए होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसमें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी हो। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगती हैं जो शेंगेन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे वाइट बैकग्राउंड, क्लियर फेस और स्टैंडर्ड यूरोपियन साइज। इसके साथ शेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डे वाइज ट्रैवल आइटिनरी, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर अगर आपके रिलेटिव्स ने आपको इनवाइट किया है तो, और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लगती है जिसका कवरेज अप्रॉक्स 27 से 30 लाख रुपए होता है। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए लास्ट 3 से 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होती है। जॉब वालों के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लीव लेटर लगता है और स्टूडेंट्स के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉलेज या स्कूल इशू करता है, जो ये कंफर्म करता है कि स्टूडेंट जेन्युइनली उस इंस्टीट्यूट के लिए एनरोल्ड है। अगर एप्लीकेंट माइनर यानी 18 साल से कम एज का है तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी इसी डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ सबमिट करने होते हैं, जैसे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पर दोनों पेरेंट्स के साइन, पेरेंट्स का रिटन कंसेंट लेटर अगर चाइल्ड अकेला या सिर्फ एक पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहा हो तो, और दोनों पेरेंट्स के पासपोर्ट या आईडी की कॉपीज। अगर किसी केस में सिर्फ एक पेरेंट के पास लीगल कस्टडी है तो कोर्ट कस्टडी ऑर्डर भी सबमिट करना होता है। जर्मनी टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस इंडिया में वीएफएस ग्लोबल के थ्रू होता है और सबसे पहले शेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, फिर वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक होती है जो नॉर्मली 7 से 15 दिन के अंदर मिल जाती है। अपॉइंटमेंट के दिन डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, बायोमेट्रिक्स दिए जाते हैं और उसके बाद वीजा फीस और वीएफएस चार्जेस पे किए जाते हैं। फीस की बात करें तो अडल्ट्स के लिए वीजा फीस अप्रॉक्स 9,000 से 9,500 रुपए, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए अप्रॉक्स 4,500 से 4,800 रुपए और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री होती है। वीएफएस सर्विस चार्जेस अप्रॉक्स 2,000 रुपए होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि वीजा फीस नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे वीजा अप्रूव हो या रिजेक्ट। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन जर्मन एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है। नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 वर्किंग डेज होता है। वीजा अप्रूव होने पर एम्बेसी आपके पासपोर्ट में वीजा स्टिकर लगा देती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप कितने दिन रह सकते हो और आपका वीजा सिंगल, डबल या मल्टीपल एंट्री है।
ओवरऑल जर्मनी टूरिस्ट वीजा सिर्फ एक कंट्री का वीजा नहीं बल्कि पूरे शेंगेन यूरोप का एंट्री पास है। अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, फंड्स प्रॉपर हो और इंटेंशन जेन्युइन हो तो जर्मनी से यूरोप एक्सप्लोर करना काफी स्मूथ और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है देन लेट अस नो इन द कमेंट्स, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।